आम आदमी पार्टी क्या इससे कमजोर हो जाएगी? ऐसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल का भविष्य अभी ठीक होने वाला है। कैसे? अगर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से मुकाबला करना है या राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को रोकना है, तो भारतीय जनता पार्टी को रणनीति बनानी पड़ेगी कि कौन कांग्रेस पार्टी का वोट खाता रहा है। बीजेपी कांग्रेस पार्टी का वोट नहीं खाती है, वो अपना जो वोट शेयर है दिल्ली में उस पर स्टैंड कर रही है, जितना है उतना ही है। उसको 29%, 30% जो कुछ भी उनका वोट शेयर है उस पर वो बनी हुई है, उस पर कांग्रेस से कोई इजाफा नहीं कर पा रही। अरविंद केजरीवाल के पास किसका वोट शेयर है? वो है कांग्रेस का वोट शेयर, क्योंकि कांग्रेस शून्य हो चुकी है। कांग्रेस का ना कोई एमएलए है ना कांग्रेस का कोई एमपी है, तो कांग्रेस शून्य हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का तो 2, 4, 5, 6 एमएलए भी है और एमसीडी में कम से कम उनकी एक ताकत है, बड़ी संख्या में उनके काउंसिलर हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी शून्य है। अब अगर कांग्रेस पार्टी को उठना है तो उसे अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी को उठना है तो उसे बीजेपी से मदद लेनी पड़ेगी। और बीजेपी की ये एक प्रकार से कहिए कि दूध और मछली की तरह का रिश्ता हो गया है कि करें क्या। अरविंद केजरीवाल को अगर डंप करते हैं तो कांग्रेस अपना फन उठाएगी, और कांग्रेस अगर फन उठाएगी तो हर स्टेट में फन उठाएगी। पंजाब में ऑलरेडी कांग्रेस ने अपना फन उठा दिया है, दिल्ली में भी कांग्रेस फन उठाएगी। दिल्ली में 15 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ये कबूल करने के लिए तैयार है कि कांग्रेस से मुकाबला हो? अच्छी बात है, लेकिन पहले इस पार्टी को बाहर करो, क्योंकि ये पार्टी धूर्तों की पार्टी है, ये पार्टी बेहद झूठ बोलने वाले की पार्टी है। वैसे तो राजनीति में सारी पार्टियां झूठ बोलती हैं, धूर्तता करती हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को लेकर के इसलिए जनमानस में ज्यादा रोष है क्योंकि ये आए थे रूल ऑफ द गेम चेंज करने के लिए, धूर्तता को खत्म करने के लिए, पॉलिटिक्स ऑफ ट्रस्ट शुरू करने के लिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी पॉलिटिक्स ऑफ डिस्ट्रस्ट का सबसे बड़ा सिंबल हो गया। और मैं तो कहता हूं कि पूरी दुनिया में छोड़ दीजिए, मंगल ग्रह पर भी अगर कोई सरकार होगी तो डिस्ट्रस्ट का सबसे बड़ा सिंबल आम आदमी पार्टी हो गई है। अपने ही पार्टी के नेताओं को ये पिटवाते हैं, अपने ही पार्टी के सांसद को, वो भी महिला सांसद को, मुख्यमंत्री के आवास पर पिटाई कराते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस पार्टी का कार्य व्यवहार क्या है, इस पार्टी की कार्यशैली क्या है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को अगर डिफंक्ट करने की रणनीति कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर के बना देती है तो आप असहज मत होइएगा। ये दोनों तरफ से ये बातें हो सकती हैं कि बीजेपी भी कहे कांग्रेस को कि साहब हम और आप दोनों आमने सामने होंगे, कभी हम कभी आप, लेकिन ये जो तीसरा आ गया है इसे पहले आप हटाइए। तो मुमकिन है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में अंदरूनी साठगांठ हो जाए इस बात को लेकर के कि अरविंद केजरीवाल को पहले रास्ते से हटाया जाए। अब रास्ते से अरविंद केजरीवाल कैसे हटेंगे? रास्ते से नहीं हटने के लिए अरविंद केजरीवाल ने पूरी कोशिश की कि आप मुझे अधिक सांसद जिता करके दीजिए, मुझे बेल मिल जाएगा। सांसद उनको मिला नहीं। अब लंबे समय तक अरविंद केजरीवाल जेल में रहने वाले हैं। और अरविंद केजरीवाल की जो वकालत कर रहे थे, उनके तरफ से जो खड़े हो रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी जी, उनको ये आशा थी कि शायद हमें राज्यसभा मिल जाएगा। उसी पर यह बवाल हुआ और स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई। बाद में यह खंडन आया कि नहीं, हमने सीट नहीं मांगा था और उन्होंने ऑफर भी नहीं किया था। ये सारी बातें लीपापोती हुई, लेकिन अंदर खानी बात यही थी कि स्वाति मालीवाल पर राज्यसभा के पद से इस्तीफा देने का दबाव हो रहा था। राघव चड्ढा पर भी वो दबाव बनाया जा रहा है कि राघव चड्ढा भी इस्तीफा दें, क्योंकि उनको तुष्ट करना है जो उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखना यह है कि इसमें सच्चाई क्या है, यह आने वाले दिनों में सामने हो जाएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी को रास्ते से हटाने के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों एक साथ आएगी। एक साथ आने का मतलब यह है कि दोनों की रणनीति में यह शामिल होगा कि आम आदमी पार्टी को पहले रास्ते से हटाओ। आम आदमी पार्टी यह विचार कर रही थी, अभी चुनाव के दौरान वो कैंपेन में कह रही थी कि आने मतलब 2024 में तो मोदी का मुकाबला नहीं है, 2029 में आम आदमी पार्टी ही टक्कर देने वाली है नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में। अब आम आदमी पार्टी की स्थिति यह है कि लोकसभा तो छोड़ दीजिए, पहले दिल्ली की सल्तनत उनकी बचेगी कि नहीं बचेगी कहना मुश्किल हो सकता है। विधानसभा में उनको कुछ सीटें आ भी जाएं, लेकिन अगर
आम आदमी पार्टी को मुकाबले से हटाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने साठगांठ कर लिया, तो ये मुकाबला साठगांठ का मतलब है कि कांग्रेस का जो वोट शेयर छिटक करके आम आदमी पार्टी की तरफ गया। अगर कांग्रेस ने उस वोट शेयर पर अपना दावा ठोक दिया, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में देश भर में कांग्रेस का वो वोट शेयर वापस आता हुआ दिखा है कांग्रेस की तरफ। इसीलिए खासतौर से जो अकलियत कम्युनिटी है, जो मुस्लिम समाज का जो वोट है, वो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ दोबारा मुड़ रहा है अक्रॉस द नेशन। ऐसी स्थिति में अगर वो एनमास वोट कांग्रेस की तरफ मुड़ता है तो फिर मुंह की खानी पड़ेगी अरविंद केजरीवाल को। तो अरविंद केजरीवाल को न माया मिली न राम मिला, दोनों की स्थिति अब हो गई है अरविंद केजरीवाल की। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि भारतीय राजनीति में कौन पार्टी है जो अब ऑब्सोलीट होने की कगार पर चलती जा रही है, और वो पार्टी है अरविंद केजरीवाल की पार्टी। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने सीढ़ियां चढ़ करके ऊंचाई पाई थी, उसी सीढ़ी से अरविंद केजरीवाल अब बड़ी तेजी से नीचे उतरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल का भविष्य बहुत स्वर्णिम नहीं है। अरविंद केजरीवाल का भविष्य बहुत अभी अंधेरे में है। अब आने वाले दिनों में देखिए क्या क्या होता है। आशुतोष को मत दीजिए। नमस्कार। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।